उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। सीएम ने ऑनलाइन प्रक्रिया से आय बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और हर पंचायत में सिविल इंजीनियर की तैनाती के निर्देश दिए हैं। ग्राम सचिवालयों में अब आधार केंद्र खुलेंगे, जिससे लोगों को घर के पास ही सुविधा मिलेगी और पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी। तालाबों के पट्टे से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय और डिजिटल प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय प्रशासन विभाग के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों के साथ साथ सहायक अध्यापकों के लिए दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया है। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, हम सब लोगों को कुछ करना पड़े। आप सबका सहयोग लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हम सब पूरी ताकत से अपने नेता के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्याचार और अन्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे को उस तरह नहीं उठाया जिस तरह राहुल गांधी ने उठाया है। उनकी पत्नी यानी कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाईपूरन कुमार की पत्नी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, सुसाइड नोट के आधार पर कुछ मांग कर रही हैं, जो बिल्कुल जायज है। सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां डटकर खड़े हैं। आज हम सब लोग पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ अपने नेता के साथ खड़े हैं, क्योंकि वही अकेला व्यक्ति जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है उस बात को उठा रहे हैं। राहुल जी, अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा नेता इस बात को नहीं उठाया जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने बात उठाई है और बहुत ही अति कर दिया है सरकार ने। मेरी जानकारी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया हो और उसकी डेड बॉडी हफ्तों से रखी गई हो, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आज उनकी पत्नी आईएएस अफसर हैं और दलित समाज। खबर अयोध्या से है, जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आज सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने नगर निगम पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा कार्यकाल में हो रहे घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, चाहे गौशाला के नाम पर, सड़क के नाम पर हो या बिजली के नाम पर हो, घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो गया और उनको पता ही नहीं चला। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई सौ करोड़ का घोटाला बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। तेज नारायण पांडे आज सिविल लाइन के स्थित स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान ये सारे गंभीर आरोप नगर निगम और बीजेपी सरकार पर लगा रहे थे। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ में कम से कम 200 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला किया। 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। जो सरकार ने पैसा दिया था प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, उस पैसे की लूट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने किया है। ये जो दस्तावेज मेरे हाथों में है, ये सरकारी दस्तावेज है। मैं पहले इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय और पवन पांडे के घर पर। और उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने टीम की सराहना की और लोगों को अजनबियों पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहने की चेतावनी दी है। 72 घंटे की
मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहां पर उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में थाने से कुछ ही दूरी पर नकली नोटों का बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस फेल रही। चंडीगढ़ पुलिस की एंट्री से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ जो यूपी, पंजाब, राजस्थान और नेपाल बॉर्डर तक फैला है। जनरल स्टोर की आड़ में चल रहे इस गोरखधंधे ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को श्रावस्ती पुलिस, श्रावस्ती की एसओजी टीम, चंडीगढ़ की पुलिस एवं एसएसपी द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पास से कुल 239 जाली नोट बरामद किए गए हैं, जो कि 500 रुपए की वैल्यू थी। टोटल जिसकी कीमत 1,19,500 रुपये। इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवा गुप्ता है, पुत्र बंगलेश्वर प्रसाद, जो कि निवासी थाना हरदत्त गेरंट बाजार का है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दाल मंडी से करोड़ों रुपए के अवैध पटाखा का भंडाफोड़ हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा की टीम ने 7 गोदामों पर छापेमारी कर 10 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए हैं। प्रशासन ने सभी गोदाम सीज कर दिए हैं। सीओ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आज 7 ऐसे गोदामों पे रेड किया है और हमें कम से कम 10 क्विंटल जो है पटाखे बरामद किए हैं हमने, जिनकी रकम कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि ये पटाखे जो हमने बरामद किए हैं ये बिना लाइसेंस के हैं, कम्प्लीटली अवैध हैं। ये यहाँ भी नहीं, इनको पास लाइसेंस नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं बेच सकते, ये कहीं पे भी नहीं बेच सकते और इनके खिलाफ जो है बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा। भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये दाल पान मंडी और इस समय बारूद के ढेर पे यहाँ पे है। हाँ, भारी संख्या में पटाखे बारूद का होना। जी इसी वजह से मुख्यमंत्री जी के भी ऐसे निर्देश हैं कि ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में किसी भी तरह का क्रैकर्स का स्टोरेज। शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर दिवाली से पहले अवैध पटाखा निर्माण, अवैध पटाखा भंडार और बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा के नेतृत्व में राजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर जलालाबाद स्थित गोपाल नगर के मार्केट में अर्पित किराना स्टोर, मनोज किराना स्टोर, अनोज किराना स्टोर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है। आज दिनांक 13 अक्टूबर को जब हम यहाँ पर फूड पेट्रोलिंग करने आए थे तो थाना जलालाबाद के यहाँ पे सूचना थी कि कुछ अवैध दुकानदार जो है अवैध रूप से पटाखे बेच रहे हैं। तब हमने यहाँ पे जब चेकिंग किया तब 3 दुकानों में हमें भारी मात्रा में पटाखे और आतिशबाजियों का जो बारूद का सामान है वो मिला है। इसमें हमने पुलिस ने पूरी इसे उसको जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई अब इस पर की जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर लाइसेंस है तो अगर इस जगह का है तो उनका सामान छोड़ा जाएगा, बट अगर लाइसेंस इस जगह का नहीं है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है पूरे मार्केट के लिए। पीलीभीत के सिविल बार एसोसिएशन परिसर में अभिधिवक्ता ओमपाल वर्मा पर अचानक कातिलाना हमला हुआ है। घटना से अफरा तफरी मच गई और वर्मा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। अधिवक्ताओं ने इसे सुरक्षा पर हमला करार देते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय परिसर में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कुल 4 लोग थे, जिसमें एक ही वकील साहब भी थे और इनके अन्य परिवार के लोग थे। इनके ऊपर क्या कहते हैं, जो मृतक थे उस 2022 के मुकदमे में उनके परिवार के लोगों के द्वारा बाकी से हमला किया गया और क्या कहते हैं, क्योंकि ये कोर्ट परिसर की दीवार से बाहर का क्षेत्र है तो कोर्ट परिसर की दीवार पे जो गेट है वहां पे पुलिस की ड्यूटियां रहती हैं। तो जैसी पहले इनकी बातचीत हो रही थी, फिर झगड़ा होने लगा। उस झगड़े को देखते हुए पुलिस फोर्स जब मौके पे पहुंची, जो वहां पे पास में पुलिस फोर्स गेट पे एंट्री के लिए, चेकिंग के लिए रहती है, उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने हमला करना शुरू किया। तो वहां पे हमारे सब इंस्पेक्टर थे अरविंद त्यागी, वो पहुंचे मौके पे। उन्होंने जाके क्या कहते हैं उसको छीना बांके को। इनफैक्ट उसमें उनके हाथ के स्वयं में भी
काफी चोट आई है और उसके बाद 2 लोग जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में आखिरकार वो गुलदार पकड़ा गया जिसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। वन विभाग की टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले 3 सालों में गुलदार के हमलों में 36 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जिले में ऐसे 400 से अधिक गुलदार मौजूद हैं। ये गोवर्धनपुर नाप का है, अफजलगढ़ ब्लॉक का पड़ता गांव और मैं वहां से ग्राम प्रधान हूँ मुस्तकीम मलिक। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीन नगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे, तो उसको देखते हुए हमने मुरादाबाद के शेख अलाउद्दीन स्थित दरगाह मुन्ने मियाँ का 3 दिवसीय उर्स का समापन हुआ है। 3 दिन से चल रहे मुन्ने मियाँ के उर्स के मौके पर बाहर से आए ज़ायरीनों ने शिरकत की है। साथ ही सभी धर्म के लोगों ने आकर अपनी मन्नतें मांगी। लोगों का मानना है कि इस दरगाह पर सभी मुरादें पूरी होती हैं। इसके साथ ही चिश्ती वसी मियाँ ने देश की खुशहाली तरक्की की दुआ भी कराई है। तीसरे दिन को जो है वो सुबह को कुरान खानी, बाद नमाज फज्र और 11 बजे जो है आपका विसाली कुल शरीफ होता है। कुल शरीफ के बाद हमारे वहाँ, क्योंकि हम कादरी चिश्ती अबुल्लाई जहांगीरी हैं, हमारे वहाँ रंग पड़ा जाता है। वो रंग की रस्म जो है वो चल रही है और बड़ा उर्स में जो है तमाम अकीदतमंद बड़े बड़े दूर से गाँवों से शहरों से आए हुए हैं। और यही दादा मियाँ की आपकी हयात ज़िंदगी भी यही थी कि आपने बहुत सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, मेहमान नवाजी के साथ जिंदगी गुजारी। और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।